हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खा। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की है। यहाँ फिफ्थ राउंड में दमराजू गुकेश का मुकाबला फाबियानो क्रुआना से था। वैसे पहला जो राउंड था मतलब ड्रॉ खेला गया था, तो उसके बाद आर्गेडन में यहाँ इस गेम को खेला गया था। मैं शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को, जहाँ गुकेश ने नाइट F3 के साथ शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ फाबी का आया। B3 खेला गया, D5, Bishop B2, then C5, E3, G6, C4, D takes C4, B takes C4, Bishop G7, Bishop E2 और इसके बाद दोनों साइड्स का कैसल आया। ओपनिंग ठीक है। ओके, नाइट C6, D3, रुक B8, देन नाइट C3, पॉन पुश। देखता हूँ क्या होगा अभी। A6 पहले खेला गया, देन खेला गया A4 ताकि यहाँ ये B पॉन आगे पुश ना हो झटके से। B6 खेला गया, देन क्वीन गई B2 स्क्वायर पर, बिशप F5, देन रूक अटैक गोज टू D1। मेरे ख्याल से अब मैं कहूंगा कि ओपनिंग दोनों खिलाड़ियों की बहुत अच्छी है। अब देखते हैं मिडिल गेम में किस तरह से आगे ये चली जाती है। क्वीन D7 को ऑप्ट किया यहाँ ब्लैक ने, नाइट आया D5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अब हो चुकी है गेम शुरू। ये सेटअप था, अब गेम स्टार्ट है। अब ब्लैक के पाले में मतलब फाबी यहाँ क्या करते हैं देखते हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने पॉन ऑफर दिया है कि आप एक पॉन ले सकते हैं। देखें कि अगर यहाँ नाइट टेक्स D5 किया जाए तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ती है तो वाइट चाहे तो बिशप एक्सचेंज पहले कर ले या C टेक्स D5 पहले कर ले, नाइट पर अटैक बनेगा। और क्वीन टेक्स D5 में क्या इशू है, यहाँ पर पहले सीधा ई पॉन को आगे पुश करके फॉक लगाई जा सकती है बिशप और क्वीन पर। आप बिशप एक्सचेंज करो शॉक से, जब करने बिशप टेक्स C4 ही किया जाएगा। बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7, ओके, डी टेक्स E4, क्वीन टेक्स D2, रुक टेक्स D2। बिल्कुल वाइट यहाँ क्लियरली लीड में होगा, तो यहाँ ये पॉन गिफ्ट नहीं है, सामने वाले की लंका लगाने का तरीका है। खैर, बिशप आया E6 स्क्वायर पर, पॉन पर प्रेशर बनाया गया। नाइट टेक्स F6 चेक करने तो यही गए थे यहाँ पर गुकेश। ई टेक्स F6, देन बिशप आया C3 स्क्वायर पर। क्वीन मैन्यूवर किस तरह से वर्क करेगा बिल्कुल क्लियर है। तो ब्लैक ने पहले अपने ए पॉन को आगे पुश किया, देन हुआ क्वीन B2, और यहाँ F6 पॉन पर प्रेशर है। क्वीन E7 फाबी के लिए एक तरह से फोर्स्ड हो जाता है। नाइट ओके D2 स्क्वायर पर, और अगले मूव में नाइट कहाँ जाने की तैयारी कर सकता है बिल्कुल काफी हद तक क्लियर है। नाइट E5, लेकिन पहले यहाँ पर ब्लैक ने किया, देन हुआ D4, पॉन आगे पुश करने का अच्छा मौका है। C टेक्स D4, E टेक्स D4, नाइट पर अटैक, नाइट गया D7 स्क्वायर पर। क्या ये नाइट यहाँ C6 स्क्वायर पर जा सकता है? ऑन पुश फॉक हो जाएगी, वो तो गलत हो जाएगा। खैर, रुक आया E1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक का E1 स्क्वायर पर आना किस लिए ज़रूरी है, क्वीन के सामने आ चुका है। ब्लैक ने यहाँ पहले अपने इस H पॉन को आगे पुश किया, देन खेला गया D5, बिशप पर अटैक है, और बिशप हटा F5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिए, डिस्कवर्ड अटैक क्वीन पर बनता हुआ तो आप सभी लोगों को नजर आ गया होगा। किस तरह से बनाया जाए, दो ऑप्शन है। यहाँ गुकेश ने थोड़ा सा सब्र से काम लिया। मैं तो बिशप टेक्स H5, पॉन तो लो, बाकी देखेंगे बाद में जो होगा। यहाँ क्वीन पर अटैक बनता, क्वीन हटती, और उसके बाद अपने बिशप को बचा लेते जहां बचाना था। लेकिन यहाँ मैं नहीं, गुकेश ही गए, उन्होंने यहाँ बिशप को लिया D3 स्क्वायर पर, और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया मूव है फ्रेंड्स। देखिए, क्वीन पर अटैक है। एडवांटेज क्या मिला है? एडवांटेज पहली कंडीशन में एक पॉन मिल रहा था क्लियरली, लेकिन गुकेश यहाँ दो पॉन लेने वाले हैं। कैसे? देखिए, यहां क्वीन D6 ब्लैक ने किया, और ऐसा करने के बाद यहां मुकेश को मौका मिला, वो भी फाबियानो के सामने, F फाइल में पॉन्स को 3 करने का। बिशप टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5, और मैंने कहा कि एक पॉन के सामने दो पॉन, ये 3 पॉन्स हैं, इनमें से कोई ना कोई एक पॉन तो अब यहाँ बिल्कुल वाइट को मिलेगा ही मिलेगा। और आप H5 पॉन को मत भूलिएगा, जो कि अनडिफेंडेड भी है। क्वीन C2 यहाँ पहले दो महाराजू गुकेश ने किया, क्वीन F4 करना पड़ा। रुक आया E3 स्क्वायर पर। अगले मूव में क्या तैयारियां हैं, बिल्कुल आप बचा ही नहीं सकते इस पॉन को। फाबी ने कोशिश की और अपनी सिचुएशन को थोड़ा पहले से ठीक किया। नाइट E5, देखिए नाइट ऐसे स्क्वायर पर आ चुका है, जो इनफैक्ट पॉन पर भी प्रेशर बना रहा है। तो बिशप टेक्स E5, एफ टेक्स E5, और ठीक है, पॉन देखिए जो ट्रिपल थे, कम से कम उससे तो थोड़ा ब्रीदर मिला। रुक F3 हुआ, क्वीन को हटाना पड़ा, देन रुक आया D1 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ क्या किया जा सके,
बिल्कुल आप डिस्काउंट अटैक नाइट के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ खेला गया E4 का मूव। ऑब्वियस आप पॉन को आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे कुछ भी कर ले। रुक टेक्स F5, दूसरा पॉन भी गया आपका, ठीक है। रुक अटैक गोज टू E8, देन खेला गया नाइट F1 ताकि आप यहाँ अगर इस ई पॉन को आगे पुश करने के लिए आए तो उसका सॉल्यूशन हो। क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, हाँ यहाँ पर प्रेशर बनेगा, जब देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ इस एच पॉन को देखें किस तरह से लिया जाएगा। पहले वाइट ने अपने नाइट को लिया E3 स्क्वायर पर ताकि कोई भी आने वाला अटैक इस पॉन, मतलब कौन सा पॉन, C4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर ना बन पाए। क्वीन D6, देन हुआ रूक टेक्स H5, फाइनली खेला गया। अब जरा पॉन की बात कर रहे, 3 3 6, 3 और 1 4, 2 पॉन्स की लीड आ चुकी है और बहुत बड़ी लीड हो चुकी है। बैंड गेम स्टार्ट होने ही वाली है थोड़ी देर में। क्वीन IG6 स्क्वायर पर रुक को टारगेट किया गया। क्वीन E2, प्रॉब्लम सॉल्व। रुक एट बी गोज टू C8, पॉन के साथ कोई दिक्कत है भी नहीं, D6 पहले कर दिया। देखिए आपने पॉन को ऐसे स्क्वायर पर पहुंचा दिया। ब्लैक चाहे तो नहीं, अरे नाइट है यार, क्यों चाहे, नहीं हो सकती क्विंट। मैं सोच रहा था क्विंट डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन कई बार हो जाता है। खैर रुक एट सी गोज टू D8, ब्लैक को करना पड़ा, देन D7, 7th रैंक में आपने रुक को पहुंचा दिया है। अगर आप रुक को E7 स्क्वायर पर लाकर ये सोचे कि मैं यहाँ किसी तरह से इस पॉन को ले सकता हूँ, तो नाइट D5 आपका वेट कर रहा होगा मूव। आप कहेंगे यार नाइट D5 किस लिए, मैं यहाँ रुक से पॉन लेने तो आया तो और बढ़िया हो गया, मिल गया। रुक टेक्स D7 हो जरूर जाएगा, लेकिन वाइट यहाँ नाइट E7 चेक अपने नाइट को देकर आपके रुक को लेगा, क्योंकि चेक है तो फॉक भी है साथ में किंग क्वीन पर, तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो स्मार्ट मूव तो नहीं है। फाबी ने कहा कि ठीक है यार, मैं नहीं बढ़ता उस पॉन के चक्कर में, फिलहाल समय नहीं आया, रुक E6 उन्होंने कर लिया है। और आगे क्या करेंगे वे, बिल्कुल फोर्सफुली किसी भी तरह से रुक एक्सचेंज करके फिर यहाँ इस पॉन पर प्रेशर बनाने की बात करेंगे। बात भी सही है, लेकिन फिलहाल अब जिस तरह की गेम है, वाइट नाइट F5 के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है रुक को यहाँ D6 स्क्वायर पर जाने से रोकने के लिए, जो कि नहीं की गई थी। और यहाँ ऊपर से दूसरा अटैक क्या बनता है वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर यहाँ खेला गया रुक अटैच गोज टू D5, ठीक भी है, चलिए। गुकेश ने बिल्कुल सिंपल रखा, D7 पॉन को इतने आराम से तो नहीं छोड़ने वाले। बिशप आया E5 स्क्वायर पर, स्ट्रेटजी लगता तो वही है। H4 खेला गया, देन हुआ F5 और अगले मूव में ये पॉन एक कदम और आगे पुश होगा, एग्जैक्टली होगा। C5 खेला गया। फ्रेंड्स ये मूव भी इंटरेस्टिंग है, आपने गिफ्ट किया है क्या, नहीं नहीं। F4 खेला गया, नाइट हटा लो यार पहले तो आप, लेकिन उससे पहले यहाँ खेला गया H5। फ्रेंड्स इस तरह की सिचुएशन जब बोर्ड पर बनती है तो मेरा अगर खेल रहा हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है यार, क्या क्या संभाले, अपने इस नाइट को संभालें, मतलब नाइट लूँ, क्वीन बचाऊँ, और अच्छा क्वीन मतलब फॉर ब्लैक, क्वीन बचाऊँ तो कहाँ बचाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि G5 स्क्वायर अच्छी ऑप्शन थी। क्वीन G5 अच्छा वर्क करता है। फिर आप नाइट हटा लो, कहाँ हटाओगे इस नाइट को, G4 स्क्वायर पर ले जाओ इस नाइट को, ठीक है। देन उसके बाद फर्दर आप इस गेम को आगे बढ़ा लो। देन बीटेक C5 होगा ही होगा, फिर आप H1 आगे पुश हो। खैर एक तो ये तरीका है। दूसरा एक मेरे दिमाग में जो खटक रहा है कि ब्लैक क्यों अपनी क्वीन को बचाएगा, पहले F3 ना कर देगा। हाँ चेकमेटिंग थ्रेट तो खैर नहीं है, क्योंकि नाइट है उसका डिफेंस करने के लिए, तो क्वीन हटा लो। उसके बाद आप बिशप को ला सकते हैं नाइट को एलिमिनेट करने के लिए, चेकमेटिंग, फिर ये जी पॉन भी आगे पुश हो जाएगा। खैर फ्रेंड्स ये सब मेरी इमेजिनेशन है, गेम में ना ऐसे मतलब कमियां होंगी इन मूव्स के अंदर, क्योंकि यहाँ फाबी ने अपनी क्वीन को लिया F7 स्क्वायर पर, और क्वीन के F7 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट गया G4 स्क्वायर पर बिशप को आय करते हुए। बिशप C7, सी टेक्स B6, बिशप टेक्स B6, रुक आया D6 स्क्वायर पर। रुक एक्सचेंज की पूरी तैयारियां कर लो यार, नहीं किए, अभी भी नहीं किए। लेकिन फ्रेंड्स एक मूव मैं देख रहा था, बिशप का C5 स्क्वायर पर आना, फोर्स कराना यहाँ पर वाइट को कि भैया आप ही करो जो करना है। लेकिन मुझे यहाँ ये जो चेक आ रही है ना, ये बड़ी डेडली लग रही है, स्पेशली नाइट जब यहाँ G4 स्क्वायर पर रखा गया था तो फोर्स हो जाता है नाइट H6 चेक, आपको एक्सचेंज डाउन होना पड़ेगा ब्लैक की तरफ। रुक टेक्स H6, रुक टेक्स H6, बढ़िया मूव था यहाँ पर ये। खैर यहाँ खेला गया किंग F8। ब्लैक के दिमाग में जरूर रहा होगा कि ये फॉक आने वाले समय में मुझे परेशान करने वाली है, तो क्वीन गई B2 स्क्वायर पर, और क्वीन के B2 स्क्वायर पर जाने के बाद कहाँ से चेक आएगी,
बताने की जरूरत नहीं है, बिशप ऑलरेडी प्रेशर में आ चुका है। बिशप गया वापस C7 स्क्वायर पर रुक पर अटैक बनाने के लिए। रुक टेक C6, क्वीन टेक C6, क्वीन H8 चेक। और अब हो चुकी है गड़बड़ गेम के अंदर। किंग गया E7 स्क्वायर पर, क्वीन G7 चेक, क्वीन बीच में लगी, देन क्वीन G5 चेक, किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5। और फ्रेंड्स यहाँ डायरेक्टली क्वीन पर अटैक है। क्वीन गई यहाँ B3 स्क्वायर पर रुक को टारगेट करने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स आई थिंक ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर मूव हो गया, रुक D6 की ऑप्शन को चला गया। अब आप कहेंगे यार ये गुकेश को क्या हुआ, रुक ही बिशप के आगे रख दिया। नहीं भाई, सामने वाले के बिशप से डिफेंस भी हटवाया है। अगर यहाँ बिशप टेक्स D6 हुआ तो क्वीन टेक्स D8 चेक और रेजिग्नेशन और होगा ऊपर से, क्योंकि पॉन प्रमोशन तो डेफिनेट श्योर शॉट है कि होना ही होना है। तो यहाँ खेला गया E3 का मूव। यार कुछ तो करूँ, कुछ तो ओपन पोजीशन करूँ, कहीं चेक वैक कुछ तो बने, लेकिन अब चेक बनने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स आप चाहें तो वीडियो को पॉज रख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने तरीक़ों से यहाँ चेकमेट हो सकती है। आपको क्वीन की पोजीशन कहाँ कहाँ जाती हुई नज़र आ रही होगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर जिन लोगों के दिमाग में क्वीन H6 चेक की ऑप्शन आई है तो कंग्रेचुलेशंस, लेकिन ये मूव खेला नहीं गया था। किंग G8, अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है और उसके बाद रुक G6 चेक, किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर नहीं बचेगा। लेकिन जो मूव यहाँ पर इस गेम में खेला गया था वो था रुक F6 चेक, जिस मूव के बाद फाइनली फाबी को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 मूव बाद वैसे भी चेकमेट होने वाली है। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे, किंग के जाने के लिए क्या स्क्वायर बचा है, E7, क्वीन G7 चेक, क्या करेंगे। किंग अगर आप हटा, किंग के हटाएंगे, क्वीन ही बीच में लगेगी, दूसरा कुछ है ही नहीं। क्वीन टेक्स F7 चेक करो। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये ज़बरदस्त गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।